जब हम चंद्र ग्रहण की बात हम कर रहे हैं तो सूतक जो है वो 9 घंटे पहले शुरू हो जा रहा है। सूतक का आम जनजीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है और इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मेरी फेलो पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी एक बात कही कि आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित जो है वो नहीं होना है, किसी भी भ्रम में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि ये समय जो है आपको समझना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये चंद्र ग्रहण का समय है। चंद्र ग्रहण यानी चंद्र मनसो जायते, आपके मन का, आपकी इंट्यूटिव पावर का, आपकी इमोशनल पावर का जो ग्रह नेतृत्व करता है वो चंद्रमा है। दूसरी चीज़ ये है कि होलाष्टक का जो समय होता है और होलाष्टक के तुरंत खत्म होते ही, होलाष्टक अष्टमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है 24 फरवरी, यानी कि कल से ही शुरू हो गया, और ये जो समय है ये पूर्णिमा तिथि तक रहता है। और इस बारी पूर्णिमा तिथि पर एग्जैक्टली जो है वो चंद्र ग्रहण का साया है। तो ऐसे में सबसे पहले जो अष्टमी तिथि होती है उस दिन चंद्रमा की जो पावर होती है वो पीड़ित होती है, वो उग्र ग्रह उग्र अवस्था में आता है। होलाष्टक का जो पर्व माना गया है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एक एक करके 8 ग्रह, जो वैसे 9 ग्रह होते हैं लेकिन केतु को हम इसमें एग्जेम्प्ट करते हैं, 8 ग्रह की जो ऊर्जा होती है अष्टमी तिथि से लेकर चतुर्दशी तिथि तक एक एक करके एक एक ग्रह जो होता है वो उग्र अवस्था में होता है। तो अष्टमी तिथि पर चंद्रमा, नवमी तिथि पर सूर्य, दशमी तिथि पर शनि, एकादशी तिथि पर शुक्र, उसके बाद में गुरु और राहु। तो इस प्रकार से ये जो ग्रह होते हैं, बुध, ये सभी ग्रह जो हैं वो पीड़ित अवस्था में आते हैं। तो ऐसे में इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि इन होलाष्टक के दिनों के अंतर्गत आप कुछ प्रिकॉशंस लेके चलिए। जैसे उन्होंने बताया कि ऑरा हमारा वीक होता है, ग्रह हमारे साथ नहीं देते हैं। आप इमेजिन कीजिए आप कोई इंपॉर्टेंट डील साइन करने जा रहे हैं, वहां पे उस दिन बुध की स्थिति जो है वो पीड़ित है, वो कमजोर है। तो आपकी कुंडली में बुध अच्छा होते हुए भी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर अगर आप देखते हैं तो ऐसे में यूनिवर्सली क्योंकि उस ग्रह की जो अवस्था है वो पीड़ित होती है, तो कोई ना कोई गलती जो है आप उस डील में उस दिन कर ही देंगे। इसी वजह से इन 8 दिनों के अंदर अपने ऑरा को क्लीन करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र ग्रहण के दिन सूतक काल को हम इसीलिए ज्यादा मान्यता देते हैं क्योंकि आमतौर पर अगर आप देखते हैं और इस दिन के दौरान आप देखेंगे कि लोगों को कहते हैं मानसिक जाप कीजिए, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, आप कोई वस्तु जो है वो छू नहीं सकते हैं, लेकिन मानसिक जाप कीजिए। आमतौर पर एक मनुष्य की एक समय पर एक ही नाड़ी जिससे हम सांस लेते हैं, या तो ईड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी जो है वो चल रही होती है, और ईड़ा नाड़ी जो होती है वो गंगा का और यमुना का जो नेतृत्व है वो करते हैं। लेकिन जब ये दोनों नाड़ियां एक साथ चलती हैं, जिन्हें हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, यानी कि सरस्वती नाड़ी, तो ग्रहण का जो समय होता है, ये सभी लोगों को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रहण काल के दौरान आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। और जब दोनों ही नॉस्ट्रिल से व्यक्ति एक साथ सांस लेता है, एक साथ श्वास लेता है, तो ये संगम कहा जाता है, जहां पे गंगा और यमुना त्रिवेणी संगम जैसे कहा जाता है। तो जब इस दौरान आप सूतक काल को फॉलो करते हैं, इस समय के दौरान अगर आप कुछ खाना कंज्यूम ना करें और मानसिक जाप करते हैं, तो इस समय किया गया जो जाप होता है वो आपको मोक्ष का आभास जो है वो कराता है। तो जैसे त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर आपके सभी पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से चंद्र ग्रहण के दिन किए गए या सूर्य ग्रहण पर किए गए सूतक काल को फॉलो करने से और मानसिक जाप करने से, अगर आपका सामर्थ्य है तो इस दिन के दौरान किए गए दान करने से, चांदी का दान कर सकते हैं आप, अगर आप उतना सामर्थ्य नहीं है क्योंकि अभी चांदी बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप सफेद चावल का दान कर सकते हैं, कच्चे चावलों का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, छबील लगा सकते हैं। इस तरीके की चीजें अगर आप करते हैं तो उससे नेचुरली आपका चंद्रमा जो है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जब किसी व्यक्ति की एक्टिवेट होती है तो उस समय दिया गया वरदान और उस समय दिया गया श्राप, दोनों ही चीजें जो हैं वो व्यक्ति के जीवन में इंपैक्टिव होती हैं। तो इसी वजह से इस ग्रहण काल के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, नमः शिवाय का जाप कीजिए। सूतक काल क्योंकि मान्य रहेगा, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो फास्ट कीजिए, यानी कि आप कुछ भी ग्रहण काल के दौरान कुछ ना खाइए। 3:20 से लेकर 6:47 का जो समय है, 3 घंटे के अंतर्गत के सिर्फ समय होता है। तो इस समय अगर आप कुछ खाना कंज्यूम नहीं करते हैं तो ऑल ओवर जिन लोगों की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ जो है वो प्रभावित रहती है, उनमें उनको एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है,
तो ये हमने जाना कि अगर आप भी इस ग्रहण से बचना चाहते हैं, उसके असर से बचना चाहते हैं, तो आप क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं, और अगर आप दान पुण्य में विश्वास रखते हैं तो क्या चीज़ें आपको दान करनी चाहिए और किन चीज़ों से न करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन अब आर्थिक तंगी की भी बात कर लेते हैं। एस्ट्रो शिवानी जी, अब सवाल ये भी आता है कि आर्थिक तंगी को दूर कैसे करें। होलिकाष्टक का आप जिक्र कर रही हैं, और होलिका दहन का जब मौका हो या फिर जब रंग खिला जाता है तो भी कहा जाता है कि इस दिन कुछ पूजा का भी विधान होता है। तो वो विधि विधान के साथ में हम पूजा अर्चना तो कर देते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ही प्यारा सवाल है आपका। सबसे पहले तो क्योंकि देखिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा इस संसार में जिसकी ज़रूरत है वो है पैसा, मनी। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड पे अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर धन ऐश्वर्य आए, माँ लक्ष्मी आए, अष्ट लक्ष्मी आए, तो आप जब देखिए होलिका दहन होता है तो अगर आप उसके होलिका दहन के समय आप एक पोटली बनाएं, उस पोटली के अंदर आपने थोड़ी सी राई डालनी है, थोड़ी सी आपने सौंफ डालनी है, थोड़ी सी हल्दी की गांठ 1 या 2 टुकड़ा आप ले सकते हैं, और इन सब की एक नॉट लगाकर आप जब होलिका दहन होता है तो उसमें आप डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ इस दिन आप छोलियाँ कंज्यूम करते हैं, छोलियाँ खाते हैं, तो भी आप देखेंगे आपके घर के अंदर लक्ष्मी माँ का प्रवेश होता है। साथ ही साथ आप इस दिन अपने घर के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा एक पोछा ज़रूर लगाएं, क्योंकि देखिए हम जब पोछा घर में गृहिणियाँ लगाती हैं या लगाते हैं तो कई बार क्या करते हैं, नॉर्मल पोछा लगा देते हैं। तो इस दिन अगर आप गौमूत्र डालकर पोछा लगाते हैं तो डेफिनेटली आपके घर से नेगेटिविटी जाएगी, और आपके घर का जब कोना कोना साफ होगा तो अष्ट लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी। बिल्कुल, तो ये आपने जाना कि होली के मौके पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अगर आप इस ग्रहण के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो फिर आपको किन किन उपायों पर जोर देने की ज़रूरत है। मंत्रोच्चार मन ही मन करना है, यानी कि भगवान की पूजा अर्चना भले आप ना करें लेकिन मंत्रोच्चार ज़रूर कीजिए, मन की भी शुद्धि होगी और आपका क्लीन होगा, नेगेटिविटी जो आपके घर में बनी हुई है वो उससे दूर हो जाएगी। तो ये हमने जाना कि कब आपको होली मनानी है, कब होली का दहन होना है, और इस ग्रहण के असर से कैसे बचा जा सकता है, अपने आप को प्रोटेक्टिव कैसे रखा जा सकता है। तो हम इसी के साथ अपने दोनों मेहमानों को धन्यवाद करेंगे। आचार्य सैवी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी, बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ एस्ट्रो शिवानी जी जुड़ी, आपका भी बहुत धन्यवाद मैम हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और होली पर चंद्र ग्रहण जरूर है, लेकिन आपके मन में किसी प्रकार का कोई ग्रहण ना हो, आपके घर में किसी प्रकार का कोई ग्रहण ना हो, इसलिए हमने एक खास शो रखा, और इसी उम्मीद के साथ कि आपके जीवन में जो भी ग्रहण का समय चल रहा हो वो पूरी तरह दूर हो जाए, और ये होली आप सभी के लिए रंगों के साथ साथ नई उमंग लेकर के आए और नई ऊर्जा लेकर के आए। इसी उम्मीद के साथ अब आपसे चाहूंगी अनुमति। नमस्कार।